is not only for the solving the equation, and before that, before starting the chapter, I'd like to give you the examples and give you the uses where we are going to use this chapter in our real life, or you can say the application. आप उसे application बोल सकते हो, real life में कहाँ हम उसका इस्तेमाल करते हैं, प्लस बोर्ड में आपको ये चैप्टर लगभग कितने मार्क्स देगा। ये 3-4 चीजें हैं जो हम पहले आपको डिस्कस करना चाहेंगे इस चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर जो पहला पॉइंट जो है इसका, मैं स्टार्ट करता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल्स का। क्यों भाई लीनियर इक्वेशन पढ़ना क्यों है, व्हाई वी नीड टू लर्न द लीनियर इक्वेशन। ओके, so the first point is what, why we need to learn the linear equation, because whenever we are having any sort of doubt regarding whether ये होगा ये नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, जहां कहीं पे भी मैथ्स में हमारे पास थोड़ा सा भी क्वेश्चन बचता है, उसको उस टाइप के चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन का बेसिक मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो इक्वेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? इक्वेशन जो हम बनाते हैं, इक्वेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? देव, देव, क्रिश, यस सर। समीकरण, इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, उसका बेसिक मतलब क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता। देव आपको पता है बेटा समीकरण એટલે શું? समीकरण मतलब इक्वेशन मीन्स अ सेट ऑफ कंडीशन, अ सेट ऑफ कंडीशन, like when you are writing x plus y, what you are writing x plus y, what does that mean? That mean you are adding, say it proper Chris, when you are writing x plus y, when you are writing x plus y, that means you are having a one entity x। अब वो x क्या है हमें पता नहीं, वो x नंबर भी हो सकता है, वो x कोई गेट भी हो सकती है, बैट भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट x में हम y ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? x में y को ऐड कर रहे हैं, मींस वी आर एडिंग टू डिफरेंट थिंग्स which are same type, which are same type, they both are variable, they both are variable, and as a result what we are getting, we are getting the third number or third thing, that is z। समझ में आया? तो x plus y is equal to z। तो ये जो चीजें हमें मिल रही है वो क्या है? वो है कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? एक नंबर है x, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा नंबर है y, दोनों नंबर को ऐड किया जा रहा है तो हमें तीसरा नंबर मिल रहा है, और वो क्या मिल रहा है? z। समझ में आया? तो ये तीन कंडीशंस हैं, x y और z, तीन वेरिएबल है, तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें एक एक चीजें मिल रही हैं। सो दिस इज अ सेट ऑफ कंडीशन। समझ में? सिमिलरली इफ आई एम सेइंग 2x plus 3y, 2x plus 3y, now what does that mean? That means x has been multiplied by 2 and y has been multiplied by 3 and they are added together. Understood? So that is how we can say that the equations are a set of conditions. क्या है equation? Set of condition है, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। अब यस सर। इक्वेशन 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सॉल्व किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सॉल्व किया। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को एक छोटी सी झलक दिखाई गई थी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, याद है किसी को? कौन सा वाला? जिसमें आपको ग्राफ बनाना होता था,
दो इक्वेशंस दिए थे जिसमें x और y की वैल्यू लेनी थी आपको। आप x और y की वैल्यू लेके मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूं, जिसमें आप लोगों ने ऐसे किया था उसको। Suppose it was given 2x plus 3y is equal to 9. Then we had, दिखाई दे रहा है ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. 2x plus 3y is equal to 9, तो हमने यहाँ पे x और y लिया था, फिर x की जगह पे 0 लिया था, तो ये पूरा टर्म 0 plus 3y is equal to 9, तो y is equal to 9 upon 3 यानी 3 आया था, तो y is equal to क्या मिला था? 3। फिर y 0 लिया था हमने, तो ये टर्म 0 हो गया था, 2x is equal to 9 मिला था, तो x is equal to 9 upon 2 यानी 4.5 मिला था। फिर इसको हमने प्लॉट किया था, याद है? ऐसे ही एक और इक्वेशन दिया होता था, दोनों इक्वेशन को हम प्लॉट करते थे तो हमें एक लाइन ऐसे जाती हुई मिलती थी, एक दूसरी जाती हुई जो एक जगह पे कट करती थी दोनों लाइन एक दूसरे। तो हमने उसको क्या बोला था? तो हमने उसको बोला था इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोला था हमने उसको? इंटरसेक्टिंग। अब वो जो एक्चुअली इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो क्या था? इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो था वो उन दोनों इक्वेशन का आंसर था। क्या था? उन दोनों इक्वेशन का आंसर। मतलब अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक वैल्यू निकाला जाए तो वो जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो कोऑर्डिनेट उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आई बात? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. तो इक्वेशन को सॉल्व करने का ये भी एक मेथड था, ठीक है? अब 10th स्टैंडर्ड में जो आप मेथड पढ़ोगे वो टोटल 3 मेथड है। कितने मेथड है? We are having 3 methods to solve the equation of linear equation of 2 variables. How many methods do we have, Dev? 3 methods. Now the first method is, that is the easiest method. सबसे easy method है first method. वो कौन सा method है? That is called the elimination method. कौन सा method? Elimination. उसको गुजराती में कहते हैं देव विलोपन मेथड, विलोपन विधि। कौन सी विधि कहते हैं देव? हाँ सर, कौन सा मेथड कहते हैं गुजराती में उसको? क्या फिर से एक बार बोलो तो? विलोपन। ठीक है? तो अब जो क्रॉस एलिमिनेशन मेथड है वो मेथड सबसे इजी है, पहला मेथड है। दूसरा मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरा मेथड जो है उसका नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है? और जो थर्ड मेथड है दैट इज कॉल्ड द linear equation, cross multiplication and substitution method. कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिख लिया तीनों मेथड? Yes, sir. चलो, अब जो पहला मेथड है हमारा उस पे हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? Elimination. एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड को जो है, एलिमिनेशन मेथड में आपको दिखाऊं थोड़ा तो उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे मैं आपको दिखाता हूं।
अब चलो, उसके पहले स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस यस सर। सर। चलो, तो स्क्रीन में देखो ये दो चीजें लिखी हुई हैं, मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये जहाँ पे कर्सर है मेरा दिखाई दे रहा है? Yes, sir. b1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Second one is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Where a1, a2, b1, b2, c1, c2 all are a real number and a1 square plus b1 square never be a 0. And similarly, a2 square plus b2 square will not be 0 in any time. चलो, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब देखो, अरे હું રોજ એક ચીજ કેતો ને તો રોજ એક બે ચીજ એક ઇન્ટરનેટ ખાઈ जो ग्राफिकल मेथड है आपका, यूनिट खाई છે ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए जो रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड पे, अब देखो उसको, ठीक है। एक मिनट हाँ एक मिनट क्या ध्यान अब ये जो इक्वेशन है, ना तो संभळाई करी हेलो, Uh, अब देखो, जो हम इक्वेशन हमने लिखा a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है मालूम है किसी को? मोबाइल रखो क्या पूछा? हाँ बेटा, क्या पूछा आपने सर? ये जो इक्वेशन लिखा मैंने, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? standard form of linear equation in two variables. नहीं, ये नहीं, लीनियर इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन वो दोनों जब लिखोगे तब होगा। अभी ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को, इसको रिप्रेजेंट करता है एक लाइन, ठीक है, ये है लाइन 1। और जब मैं लिखता हूं a2x plus b1 plus c2 is equal to 0, ये भी रिप्रेजेंट करता है किसको? एक दूसरी लाइन L2 को, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब ये दोनों लाइन L1 और L2 लेके, L1 और L2 को लेके तुम क्या दो तीन चीजें कंक्लूड कर सकते हो? या मैं अगर ऐसे बोलूं कि तुम्हारे पास दो लाइन है L1 एंड L2 और उनको तुम्हें ड्रॉ करना है, क्या करना है? उन लाइंस को तुमको ड्रॉ करना है, तो तुम उन लाइन को तुम कैसे ड्रॉ कर सकते हो? एक्स और वाई की वैल्यू प्रेडिक्ट करके। नहीं, ऐसा नहीं, तुमको ये लाइन L1 दिया हुआ है और ये लाइन L2 दिया हुआ है, ठीक है, और बोला इन दोनों लाइन को तुम अपने हिसाब से ड्रॉ करके दिखाओ मुझे, तो तुम कैसे ड्रॉ कर सकते हो? या तो इंटरसेक्ट हो सकती है, या तो पैरेलल हो सकती है, या तो एक ही लाइन पर दोनों लाइन हो सकती है। एग्जैक्टली, तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहली, या तो ऐसे होगी, या ऐसे पैरेलल जाएगी, या तो
ऐसे होगी। समझ में आया? यस सर। सर हाँ बेटा। सर ये 3 कंडीशन के सिवाय और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। नहीं, ये 3 के अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकता। अब ये जो इंटरसेक्टिंग वाला है ना, ये कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ये कंडीशन ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? ये कंडीशन ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर। वो इंटरसेक्ट करेगा कहीं पे भी एक जगह पे। वो कहां करेगा वो जरूरी नहीं है और वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि दे विल बी इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ठीक है? यस सर। अब जहां पे इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रहा है उसमें हम क्या बोल सकते हैं? इसका एक सॉल्यूशन आएगा। कितना सॉल्यूशन आएगा? एक सॉल्यूशन। We will be getting one solution if the lines are intersecting. If the lines are intersecting, we will be getting one unique solution. ठीक है? यस सर। अगर लाइन पैरेलल होगी तो हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? दो। एक भी। इनफाइनेटली में। नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन ऐसे पैरेलल चलती जाएंगी। सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा? जब वो आपस में एक दूसरे को कट करेंगे। तो पैरेलल लाइन है तो वो ऐसे चलती जाएगी। तो इन पैरेलल लाइन विल हैव नो सॉल्यूशन। एंड अगर लाइन सेम है तो मेनी सॉल्यूशन। अगर लाइन सेम लाइन पे है तो कितने सॉल्यूशन? नो। मेनी सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन देख के, इक्वेशन देख के आपको पता कैसे चलेगा? इक्वेशन देख के आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका कितना सॉल्यूशन आएगा? एक सॉल्यूशन आएगा, दो आएगा, मेनी आएगा, नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको कंडीशन दी गई है। ठीक है? उसके लिए कंडीशंस क्या दी गई है वो हम देखते हैं। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है? इसमें हमारे पास क्या है? a1, a2, b1, c1, b2 एंड c2। 6 चीजें हैं हमारे टोटल। अब इन 6 चीजों का हम कंपैरिजन करेंगे। अगर इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 है तो b1 सी लाइन हो गई। सेम लाइन। कैसी लाइन हो गई? अब चलो सुनाई दे रहा है? यस सर। यस। तो ये कैसी लाइन हो गई? सेम लाइन। कब? जब a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 तीनों इक्वल हो। क्या हो? सेम, इक्वल। हाँ, अब उसका एग्जांपल देखो। उसका एग्जांपल कैसे होगा? एग्जांपल मान लो उसका दिया हुआ है x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10। देव, सर अब इसमें बताओ चलो मुझे a1 a2 और बताओ क्या आएगा? a1 b1 और c1 क्या आएगा? तीनों बताओ चलो। पहले में हाँ, a1x a1 क्या है? 1 1 1। a1 क्या है? 1। b1 b1 ob1 वो b1 और c1 0 नहीं,
ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो x plus y minus 5 is equal to 0। याद देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। तो यहाँ पे c जो उस साइड था उसको उठा के इस साइड ले लिया। अब यहाँ पे c की जगह पे क्या है, -5। तो c1 क्या मिला, -5। चलो पहले सर a2 b2 c2 वैल्यू बोलो। A2 2 है, 2 b2 2 c2। -10. Okay, good. Now let us compare with this one. Now a1 upon a2 means 1 upon 2. Second one is b1 upon b2. So b1 is how much? 1. b2 is how much? 2. So 1 upon 2. And third one is c1 upon c2. So that is -5 upon -10. Minus cancel, 5 1 ja, 5 2 ja. So what we are getting at last, 1 upon 2, 1 upon 2 and 1 upon 2. All the threes are same. Yes, sir. So this equation is a same equation which is extended. तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, अब इसके मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी गेटिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ Solutions. Many solutions. मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया? Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. Okay. Now the second question, second point is when the equation is parallel. तो अगर अब दो इक्वेशन दिया है तो पहला आपको पता चल गया कि जब मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब उसके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों सेम होंगे तब उसके मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर नो सॉल्यूशन। In that case, we will have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. Not equal to c1 upon c2. Done? Yes, sir. अब यही एग्जांपल सेम यही दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। सिर्फ मैं एक चेंजेस करता हूं, यहां से 10 हटा के मैं यहाँ पे 8 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 8। ठीक है। तो अब C2 यहाँ पे चेंज हो गया, क्या हो जाएगा C2? -8। और ये सारे दोनों वही 1/2 आए। तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 तो हो गया, which is not equal to c1 upon c2 यानी -5 upon -8। minus cancel, so we are adding 5 upon 8 which is not equal to 1 upon 2। समझ में आ गया? Yes, sir. इन लोग Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes. ओके। नाउ तो ये दूसरी कंडीशन। अब इस कंडीशन में लाइन कैसी होगी? लाइन विल बी पैरेलल। Which kind of line will be? Parallel. Now if the line is parallel, then what will be the number of solutions? No solution. How many solutions? No solution. No solutions. Understood? Yes, sir. Now the third point, which comes one solution or unique solution. क्या? One solution या unique solution. सबसे पहले उसमें क्या होगा? a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। क्या होगा? a1 upon a2
नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर है तो उसका सॉल्यूशन आएगा पक्का। क्या है? अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर है तो उसका सॉल्यूशन 110% आएगा, आएगा तो आएगा ही। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये सॉल्यूशन जो आएगा वो यूनिक होगा, रियल होगा। कैसा होगा? वो चैप्टर नंबर 4 में बताया जाएगा। कौन से चैप्टर में बताया जाएगा? फोर्थ चैप्टर में बताया जाएगा कि वो रियल सॉल्यूशन होगा या इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा वो फोर्थ चैप्टर में बात होगा। अभी तुम्हें क्या पता करना है? इफ a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 then that equation must have a solution. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तीनों लोग? Yes, sir. चलो, तो दिस मच इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी चीज का शुरुआत सिर्फ आपको पढ़ाया गया था 9th में। 9th में आपको ये सारी चीजें नहीं बताई गई थी। 9th में सिर्फ बताया गया था कि दो इक्वेशन दिया है, वैल्यू रखो, ग्राफ ड्रॉ करो, ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि उसमें भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पैरेलल लाइन बन रहे थे, कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहे थे, कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम लाइन बन रहे थे उसमें भी। लेकिन उसमें आपको ऐसी कोई बात नहीं करी गई थी कि उसका मेनी सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा या वन सॉल्यूशन आएगा। ऐसी कोई बात 9th स्टैंडर्ड में नहीं करी गई थी। ठीक है? Yes, sir. So this was the first point of our chapter, that was the graphical solution of the equation. कैसा solution? Graphical solution Graphical. of the equation. लेकिन इससे, इस चीज को करने से आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। क्या पता चलेगा आपको? सिर्फ सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। क्या आएगा सॉल्यूशन वो पता नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? Yes, sir. अब हम देखते हैं कि उसको कैसे हमें निकालना है कि सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया हमारे पास कितने मेथड है? 3 मेथड है जो हम प्रैक्टिस में लेते हैं, 3 में। और चौथा मेथड है जो हम प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ग्राफिकल मेथड। उसके अलावा के जो 3 मेथड है, फर्स्ट वन इज द एलिमिनेशन, सेकंड वन इज द सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड वन इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट वन इज द एलिमिनेशन, सेकंड वन इज द सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड वन इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's start with that solution. So we'll go for the first one. पेज को आप लोग सीधे नहीं रोटेट कर लो, ठीक है? एक ही, ताकि वरना वैसे ही रहने तो चलेगा, कोई बात नहीं। एक ही क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है? Yes, sir. चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा इक्वेशन लेता हूं, दो इक्वेशन लेता हूं मैं। सपोज करो मैं पहला लेता हूं x + y = 5 और दूसरा लेता हूं मैं 2x - 3y = 8। ठीक है? Yes, sir. दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब देखो, यहां पे देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है x का? दैट इज 1। क्या? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1. 1। यहाँ पे क्या है? 2। एलिमिनेशन 2. या तो y, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर देना होता है। क्या करना होता है हमें? x को या तो y को, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर देना होता है। ठीक है?
Yes, sir. तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं गाय को वो साइड लेकर जाने का। ठीक है। तो अब जो है क्या होगा, अब हम देखेंगे कि इनके कोफिशिएंट को हमें सेम करना है। क्या करना है हमें? सेम करना है। तो अगर मुझे यहाँ पे 2 लाना हो तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। तो मैं पूरे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, क्योंकि मैं किसी एक में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैथ्स हमें फ्रीडम देता है मैनिपुलेशन का, चेंज ऑफ वैल्यू का नहीं। मैथ्स हमें किस चीज की फ्रीडम देता है? यू कैन मैनिपुलेट द थिंग बट यू कांट चेंज द थिंग, है ना। तो जब मैं पूरे को 2 से और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 1 से। ठीक है। Yes, sir. तो अब ये क्या हो जाएगा? 2x plus 2y is equal to 10, 2x minus 3y is equal to 8. Is equal to 5. 8. 8. ठीक है। अब हम इसको करेंगे सबट्रैक्ट। क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ नीचे का सिंबल चेंज हो जाएगा सारा, ये कैंसल। Yes, sir. 2 plus 3 5y is equal to 10 minus 8 2, तो y is equal to क्या मिला? 2 upon 5। ठीक है। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. क्रिश, यस सर। अब y की वैल्यू हम अपने पहले वाले इक्वेशन या दूसरे में, जिसमें आपको रखना हो दोनों में से रख सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा इसके लिए पहले में रखो। क्यों? क्योंकि y अकेला है। तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी x plus 2 upon 5 is equal to 5। अब ये क्या हो जाएगा? 5x plus 2 is equal to 25। टू साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा? Yes, sir. 5x is equal to 23, x is equal to 23 upon 5। 5. आ गए. तीनों लोगों को यस सर। क्रिश, Yes, वीडियो sir. ऑन कर रहा है? क्या? वीडियो ऑन कर दे रहा है? हाँ। डन। यस सर। अब x और y दोनों की वैल्यू मिल गई हमें। तो इस मेथड को कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं इसको? एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड मेथड में आप सॉल्व कर रहा हूं, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? हाँ, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है किसी एक जगह एक की वैल्यू दूसरे किसी में रखना। जैसे हम जब गेम खेल रहे होते हैं तो कोई एक प्लेयर इंजर्ड होता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसकी जगह पे किसी दूसरे प्लेयर को भेजा जाता है।
तो उस प्लेयर को वहां पे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। वैसे ही इस इक्वेशन में हम x की जगह पे y को रखेंगे, कभी कभी y की जगह पे x को रखेंगे। समझ में आया? तो इसमें हम x और y को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, और फिर उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेट अस सी हाउ वी डू दैट। So we are having first x plus y is equal to 5. Second one please तेरा वॉल्यूम म्यूट कर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से किसी एक को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मान लो मैं ये पहला वाला इक्वेशन लेता हूं और इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ x plus y is equal to 5, x is equal to 5 minus y। समझ में आया? बाप कर्म बंदा तो बंदा देखो भगवान y अंदर अंदर पौनी कलाक की बैठो મોટું બંધ રાખો ને तू बंद रख હા तू बंद रख ભણવા आ बंद कर x is equal to 5 खाली मॉडल नहीं बता x is equal to 5 minus 5। अब इस इक्वेशन को इसमें बस तो संदेश में और पढ़ा 5 minus 5 બાકી તીર અહીંયા કરી લો બસ બસ વડી વાગ્યા x is equal to 5 minus 5। अब 2 into 5 minus y minus 3y is equal to 8। ठीक है, now 2 Yes. 10 minus 2y minus 3y is equal to 8। 8 minus 3 क्या हो जाएगा? minus 5y minus 5y 10 is equal to 8। अब 10 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? minus 10 2 so Yes, minus sir. 5 y is equal to minus 2। तो y is equal to क्या आया? 2 upon 4/5 क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी Yes, sir. क्या मिला था आपको? 2 upon 5। yes sir अब x is equal to पता लगाते हैं। अब x is equal to क्या है हमारे पास? 5 minus y। तो यहाँ पे लिखो Yes, 5 minus 2 upon 5। तो ये क्या हो जाएगा? upon 1। तो 5 5 is 25 minus 2 upon 5 क्या है आंसर? 23 upon 5। सर आपको 23 upon 5। सर हाँ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है अब दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा अब ठीक है? हाँ समझ में आ गया ये दोनों मेथड? yes sir अब यहाँ पे देखो ये पहला वाला जो मैंने किया आपको सॉल्व करके दिखाया। अब इसमें मैंने ऐसे लिया था कि एक में ही मल्टीप्लाई करने पे काम हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों अलग अलग होंगे और दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं मान लो आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे x था, x की जगह पे यहाँ पे 3 होता, 3x होता, तो क्या करते हैं? तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे वाले को 3 से। तो ये 2 3 जा 6 और ये 3 2 जा 6, 6 6 हो जाते हैं दोनों। yes समझ में आया?
Hello. हाँ Understood? yes sir. Chalo, now write down one question.